उसने तुम्हें पागल बना रखा है, अपने सारे काम तुमसे करवाता है। तुम देखना, एक दिन कबूतर तुमसे ये घर भी छीन लेगा और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। कौवा तोते को कबूतर के बारे में ऐसी बातें करके वहाँ से चला जाता है। चिड़िया बहन, पूरा जंगल घूमाया हूँ, मेरे दोस्त के लिए अभी तक भोजन नहीं मिला। कबूतर भैया, ये मेरे पास दाना है, आप आज अपने दोस्त के लिए ये दाना ले जाओ और कल मीठा फल ढूंढ कर ले जाना। चिड़िया बहन, मेरे पास एक मीठा फल तो था जो मैंने खा लिया, लेकिन अगर मुझे पहले मालूम होता कि मुझे और मीठा फल नहीं मिलेगा तो मैं कभी ना खाता, मैं अपने दोस्त के लिए ले जाता। कबूतर चिड़िया से दाना लेकर वापस चला जाता है। तोता घर की मरम्मत करके थका हुआ था, इसलिए वो घोंसले में लेटकर सो जाता है। कौवा रास्ते में जाते हुए कबूतर को रोक लेता है। तुम भी पागल ही हो, तुम्हारा दोस्त आराम से घोंसले में सो रहा है और तुम उसके लिए दाना ढूंढने में मारे मारे फिर रहे हो। वो घर की मरम्मत कर रहा है, हम सारे काम मिलजुल कर करते हैं। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कबूतर घर जाकर तोते को नींद से जगाता है। दोस्त, लो ये दाना खा लो। मिठू उठ जाता है। दाना देखकर तोते को गुस्सा आ जाता है। मैं सुबह से काम कर करके थक गया हूँ और तुम मेरे लिए सूखा दाना लेकर आए हो। दाना ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। तो फिर घर बनाना भी आसान नहीं है। खुद खाओ मीठे फल और मेरे लिए लाओ दाना, ये कहाँ का न्याय है। ठीक है, अगर तुम ये समझते हो तो कल से अपना दाना खुद ले आना। तो फिर ये घर भी मेरा है, मैंने इसे बनाया है, तुम जाओ यहाँ से, मैं अपना दाना ले आऊंगा। मैं भी अपना नया घर बना लूंगा। कबूतर गुस्से में अपना लाया हुआ दाना उठाकर वहाँ से चला जाता है और दूसरे पेड़ पर जाकर अपने लिए अलग टिंकों का घोंसला बनाने लगता है। 2 दिनों की मेहनत के बाद कबूतर अपना नया घोंसला बना लेता है। घोंसला तो बन गया, अब मैं अपने लिए भोजन ढूंढ लाता हूँ। रास्ते में कबूतर को रानो चिड़िया मिल जाती है। कबूतर भैया, तुम टिंकों का घोंसला किसके लिए बना रहे थे? तोते ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। ये सुनकर रानो चिड़िया दुखी हो जाती है। लेकिन तुम दोनों की तो बहुत पुरानी दोस्ती थी। वो समझता है कि वो ज्यादा काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उधर तोता दाना ढूंढने के लिए मारा मारा फिर रहा था। वो बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे दाना कहाँ से मिलेगा? मिठू तोते, सारे पक्षी दाना लेने दूर दूर तक जाते हैं, इस जंगल में तो दाना नहीं है। कबूतर जानता था कि दाना कहाँ से मिलेगा, इसलिए कबूतर दाना ढूंढ लेता है। कबूतर अपनी चोंच में दाना लेकर आ रहा था। वो तोते के पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे वो तोते को जानता ही ना हो। मुझे तो अभी तक दाना नहीं मिला और ये कबूतर कहाँ से ले आया? ये सोचकर तोता भी उस दिशा में उड़ जाता है जिधर से कबूतर आया था। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन गए। थोड़े दिनों बाद बारिशें शुरू हो जाती हैं। तोता अपने घर में भूखा बैठा हुआ था, क्योंकि तोते के पास घर तो था लेकिन खाने को कुछ नहीं था। बारिश के मौसम में भूख भी बहुत लगती है। अगर मेरा दोस्त कबूतर मेरे पास होता तो आज मैं यूँ भूखा ना बैठा होता, मेरे पास जरूर खाने को कुछ होता। कबूतर भी अपने टिंकों के घोंसले में बैठा कांप रहा था। ठंडी हवा कबूतर के शरीर को मार मार कर गुजर रही थी। क्या फायदा है इसे भोजन का, अगर घर ना हो तो भोजन भी बेस्वाद लगता है। मैं कौवे के पास जाता हूँ, कौवा मुझे जरूर अपने घर में आश्रय दे देगा। कबूतर कौवे के पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। हाँ कबूतर, बताओ कैसे आए हो? कौवे कौवे, मुझे अपने घर में रख लो। ये दिन देखने के लिए ही तो मैंने तेरी और तोते की लड़ाई करवाई थी झूठ बोलकर। अब कैसे मैं तुझे अपने घर में आने दूं? जा जा, चला जा यहाँ से, और बारिश में भीग। ये सुनकर कबूतर को हकीकत का पता चल जाता है। कौवे, अगर ऐसा है तो मुझे भी तोते से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। कबूतर तोते के पास जाता है। दोस्त, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती थी तो मैंने कौवे की बातों में आकर तुमसे लड़ाई की। मेरे सच्चे दोस्त, आप अच्छे हो, क्योंकि मैं भी आपसे दोबारा दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं पहल करने में शर्मा रहा था। फिर कबूतर अपना सारा दाना उठा लेता है और दोनों दोस्त बारिश के दिन मजे से गुजारते हैं। अपनी बेटी से बहुत उदास थी। वो अपनी बेटी से मिलने जाना तो चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी रास्ते में रहने वाली बड़ी चील से। अगर मैं उस चील से ऐसे ही डरती रही तो मैं अपनी बेटी से मिले बिना ही मर जाऊंगी। जो होगा देखा जाएगा, मैं जाऊंगी, मैं अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी।
बूढ़ी चिड़िया माँ अपना कुछ जरूरी सामान लेती है और अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है। बूढ़ी चिड़िया माँ उड़ते उड़ते अपने जंगल के आखिरी हिस्से में पहुँच जाती है। वहाँ बैठा हुआ एक तोता बूढ़ी माँ चिड़िया को रोक लेता है। चिड़िया माँ रुक जाए, आगे मत जाए, शायद आप जानती नहीं है कि आगे बहुत खतरा है। वो बड़ी चील तो आपको भागने भी नहीं देगी। बेटा, भागा तो जाएगा भी नहीं मुझसे, मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। पूरा 1 साल हो गया है मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। माँ जी, अगर वो चील आपको रोक ले तो अकल से काम लेना, अगर डर गई तो वो तुरंत आपको पकड़कर गर्दन मरोड़ देगी। बूढ़ी चिड़िया उड़ती है और आखिर बूढ़ी चिड़िया पहाड़ों के पास जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां वो बड़ी चील रहती थी। बूढ़ी चिड़िया को जाता हुआ देखकर चील अपने कांटों के घोंसले से निकलती है और बूढ़ी चिड़िया को जाकर रोक लेती है। माफ करना बूढ़ी चिड़िया माँ, मैं बहुत भूखी हूँ, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। चील बेटी, मैं जानती हूँ तुम मुझे खाने आई हो, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मेरी बेटी की मिठाई की दुकान है, मैं वहाँ से वापस आते समय तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। फिर तुम पहले मुझे खाना और बाद में मिठाई खाकर मुँह मीठा कर लेना। क्या पता तुम जाओ और वापस ही ना आओ। मेरे पंखों में दर्द है, उड़ होता नहीं है मुझसे। मुझे अब और जीकर क्या करना है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम जैसी कोई बड़ी और शक्तिशाली चील मुझे खा ले। तो ठीक है, अपना वादा याद रखना, मैं इसी पेड़ पर तुम्हारा इंतजार करूँगी। आज नहीं, मैं कल आऊंगी। बूढ़ी चिड़िया चील से ऐसे कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। उड़ते उड़ते बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं। माँ, आप उस बड़ी चील से कैसे बचकर आ गई? रानो बेटी, मैं जानती थी कि वो जरूर मुझे रोकेगी, इसलिए मैंने उसका उपाय पहले से ही सोच रखा था। रानो चिड़िया अपनी माँ को मीठे फल खाने को देती है और फिर रात का खाना वो सब गोरी कौवी के घर मिलकर खाते हैं। माँ जी, आपने उस बड़ी चील को उल्लू बना दिया। अब वापस जाते समय देखो वो उल्लू बनती है या फिर मेरा मांस ही खाती है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं आपको आगे तक छोड़ आऊंगी। ना ना बेटी, मुझ बूढ़ी पर तो उस चील को दया भी आ जाएगी। तुम कभी भूल कर भी उस दिशा में मत जाना। बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी से मिलती है, ढेर सारी बातें करती है। वो दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करती हैं और फिर सुबह हो जाती है। माँ चिड़िया को अब वापस जाना था। माँ, उस चील के लिए मिठाई रख ली है ना? हाँ बेटी, मिठाई का डिब्बा तो मैंने सामान में रख लिया है। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी से मिलकर वापसी के लिए उड़ती है। उड़ते उड़ते माँ चिड़िया उसी जंगल में पहुँच जाती है जहाँ बड़ी चील रहती थी। आज सामने पहले से भी बड़ी और शक्तिशाली चील बैठी हुई थी। रुको रुको बूढ़ी चिड़िया, मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। बेटी चील, मैं भी तो इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे खा सकती हो, लेकिन मेरे पास मिठाई है। मैं वो सामने सूखे पेड़ पर रहने वाली चील बेटी को मिठाई दे आऊँ, फिर तुम मुझे खा लेना। क्या तुम्हारे हम चीलों से संबंध भी है? हाँ चील बेटी, वो चील तो मेरी बेटी बनी हुई है। मैं अभी उसे मिठाई देकर आती हूँ। बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया की बकरी लेकर जंगल की दूसरी तरफ गोरी कौवी की माँ के पास चला जाता है। गोरी कौवी की माँ का घर एक घने पेड़ के नीचे था। सासू माँ, ये बकरी मैं चिड़िया की चुरा कर लाया हूँ, इसे कुछ दिन आप अपने पास रख लें। मैं और गोरी 2-4 दिनों तक इसे ले जाएंगे। मुझे मेरी मालकिन के पास छोड़कर आए, आप मुझे क्यों चोरी करके यहाँ ले आए हैं? चुप कर जा, अगर ज्यादा मैं की तो जान से मार दूंगा। जाओ जाओ बेटा कालू, मैं संभालूंगी इस बकरी को। कालू कौवा वापस चला जाता है और घर जाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। जब गुड़िया अपने घर से बाहर आती है तो शोर मचाती है। मम्मा मम्मा, हमारी स्वीटो बकरी नहीं है। बेटी, मैंने उसे छपरे के नीचे बांध दिया था। मम्मा, वहाँ भी नहीं है, आप खुद आकर देख ले। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आती है। कहाँ गई हमारी बकरी, कहाँ गई होगी? मम्मा, कोई चोर भी तो चुरा सकता है हमारी बकरी को। गुड़िया बेटी, हमारी बकरी जंगल की तरफ भी तो जा सकती है। हमें हमारी बकरी की खोज करने घने जंगल की तरफ जाना होगा। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है।
कालू जी जल्दी करो, हम जल्दी से चिड़िया की बकरी कसाई को बेचकर पैसे ले लेते हैं। आहिस्ता बोलो गौरी, कहीं कोई सुन ना ले। कौवा और कव्वी अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में कव्वे और कव्वी को चिड़िया मिल जाती है। कव्वे और कव्वी, मेरी बकरी रात से गायब है, आपने उसे कहीं देखा है? बकरी? ना, हमने तो नहीं देखा उसे। जरूर उसे कोई दूसरे जंगल का उल्लू चोर चुरा कर ले गया होगा। चिड़िया, अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, चुप करके अपने घर चली जाओ। अब तक कसाई ने उसे काट भी दिया होगा। गुड़िया ये सुनकर रोने लग जाती है। मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बकरी का शोरबा नहीं बनने दूंगी, मुझे मेरी बकरी लेनी है। मम्मा चिड़िया निराश होकर अपनी बेटी को लेकर घर वापस चली जाती है। कौवा और कव्वी जंगल की दूसरी दिशा में जाते हैं। गौरी बेटी, मुझे इस बकरी ने बताया है कि ये सोने का मल करती है। क्या माँ जी, हमें तो नहीं मालूम। मैं आपको कैसे मालूम होगा? आपने कौन सा मेरी बात सुनी है? बकरी जानती थी कि ये कौवे जरूर उसे कसाई के पास ले जाएंगे, इसलिए बकरी कौवों से ऐसे कहती है। अगर आप मुझे घास की जगह कोई मीठा फल दोगे जो मुझे पसंद होगा, तो फिर मैं आपको सोने का मल दूंगी। मैं गौरी, इस बकरी को कसाई के पास ले जाने की बजाय हम इसे मीठा फल खिलाते हैं और ये देगी सोने का मल। कौवा और कव्वी मीठा फल लेने निकल जाते हैं। मैं बच गई, मेरा उपाय काम कर गया, वरना ये कौवे तो मुझे अभी के अभी कसाई के पास ले जाते। बकरी को समय मिल जाता है और वो वहाँ से भागने का रास्ता निकालने लगती है। वो सोचती रहती है और फिर उसके दिमाग में एक उपाय आ ही जाता है। गौरी, मुझे मीठा फल मिल गया है, जल्दी चलो, हम ये मीठा फल बकरी को खिलाकर जल्दी से सोने का मल ले लेते हैं। गौरी बहुत खुश होती है। कौवा और कव्वी वो मीठा फल लेकर स्वीटो बकरी के पास आते हैं। बकरी, जल्दी से ये मीठा फल खाओ और हमें सोने का मल दे दो। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझे मीठा फल खिलाकर थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देंगे ताकि मैं सोने का मल दे सकूं। मैं हाँ, ठीक है। बकरी मजे से मीठा फल खा लेती है। कालू जी, अब इस बकरी को इन झाड़ियों के पीछे छोड़ाओ ताकि ये जल्दी से हमें सोने का मल दे सके। कालू कौवा स्वीटो बकरी को झाड़ियों के पीछे छोड़ आता है। बकरी कौवे पर नजर रखती है। जैसे ही कौवा थोड़ी दूर जाता है, बकरी वहाँ से भागती है। वो बहुत तेज भागती है और दूर निकल जाती है। कालू जी, सोने का मल सुनार को देकर हम सबसे पहले अपना घर बड़ा करेंगे। और माँ को भूल गई क्या, जो कल से इस बकरी को तरह तरह की चीजें दे रही है खाने को? माँ, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आधा मल आपका और आधा हमारा होगा। लूंगा, मैं भी लूंगा, मैं मोटरसाइकिल लूंगा। तुम भी ले लेना मोटरसाइकिल। मालकिन, मैं बहुत मुश्किल से भाग कर आई हूँ। वो काला कौवा मुझे कल बारिश की रात चोरी करके ले गया था। मैंने शोर मचाना चाहा तो वो मुझे मारने लगा। गुड़िया और मम्मा चिड़िया अपनी स्वीटो बकरी को देखकर बहुत खुश होती हैं। मैं देखकर आती हूँ अभी तक बकरी ने सोने का मल दिया या नहीं। गौरी झाड़ियों के पीछे जाती है। कालू जी, नहीं है, बकरी तो यहाँ नहीं है। कालू भी भागकर वहाँ आता है। वो भाग गई, मीठा फल खा गई और भाग गई। वो बकरी तो हमसे भी तेज निकली। मालकिन, वो कौवे अभी तक मेरे सोने के मल का इंतजार कर रहे होंगे। गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा, हमारी स्वीटो बकरी तो बहुत सियानी निकली। कैसे उन कौवों को उल्लू बना दिया हमारी बकरी ने। स्वीटो बकरी अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। गरीब कुकू का इस दुनिया में कोई भी न था सिवाय उस बूढ़ी नानो के। कुकू के माता पिता पिछली बारिश में मर गए थे। मेहनत मजदूरी करके कुकू की नानो इतना कमा लेती कि उसे सरकारी स्कूल में पढ़ने भेज सके। कुकू की नानो बूढ़ी जरूर थी, मगर वो अपने नवासे का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन कुकू स्कूल से आता है और अपनी नानो से कहता है, नानो, आज मैं दूध वाली मीठी खीर खाऊंगा। बेटा, खीर तो अमीर पक्षी खाते हैं, मैं गरीब आपको खीर कहाँ से खिलाऊंगी, घर में दूध नहीं है। नानो, गौरी आंटी का बेटा जग्गू स्कूल में हर रोज खीर लेकर आता है। उनके घर में 2 गायें हैं, मैं भी उनके घर से थोड़ा सा दूध मांग कर लाता हूँ। रहने दो बेटा, कोई किसी गरीब की नहीं सुनता, मत जाओ बेटा, मत जाओ।
मगर कुकू गिलास उठाकर गौरी के घर दूध मांगने चला जाता है। गौरी आंटी, मुझे भी खीर खानी है, मुझे थोड़ा सा दूध दे दे ताकि मेरी नानो मुझे खीर बना दे। वाह रे कुकू, खीर खाएगा, शक्ल देखी है अपनी। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया दूध लेने। आंटी, आपके पास इतना सारा दूध है, 2 गाय हैं आपके घर में, अगर मुझे थोड़ा सा दूध दे देंगी तो क्या होगा? लगता है तू मेरी गाय को नजर लगाने आया है, भाग जा यहाँ से वरना 2 लगाऊंगी। रोता हुआ कुकू अपने घर चला जाता है। मैंने कहा था ना बेटा, कोई किसी गरीब की नहीं सुनता, और मैंने ये मीठा सूजी का हलवा बनाया है, ये खा लो। कुकू अपनी नानों के हाथों का बना हुआ मीठा सूजी का हलवा ही खा लेता है। दूसरे दिन कुकू स्कूल चला जाता है और उसकी नानो जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही थी कि रास्ते में उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज किसकी है? कुकू की नानो को थोड़ी दूर एक गाय नजर आती है जो बहुत कमजोर थी। उसके पाँव से खून बह रहा था। ये गाय तो घायल है, मुझे इसकी मदद करनी होगी। कुकू की नानो जल्दी जल्दी घर जाती है और घर से हल्दी और तेल लाकर गाय के जख्म पर लगाती है, जिससे गाय को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा गाय, अब मैं चलती हूँ, मुझे जंगल से लकड़ियाँ लेने जाना है। कुकू की नानो जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू जब सोकर उठता है तो उसे बाहर किसी गाय की आवाज सुनाई देती है। नानो नानो, बाहर गाय बोल रही है। दोनों कुकू और उसकी नानो जब बाहर जाते हैं तो बाहर वही गाय खड़ी थी जिसके घाव पर कुकू की नानो ने पट्टी लगाई थी। ये तो वही गाय है। वो गाय बोले जा रही थी और उसके थनों से दूध निकल रहा था। नानो, बाल्टी लाकर गाय के नीचे रख दे, देखिए दूध नीचे जमीन पर गिर रहा है। फिर कुकू की नानो बाल्टी लाकर गाय के नीचे रख देती है और बाल्टी दूध से भर जाती है। कुकू और नानो दूध अपने घर में ले जाते हैं। कल तक मेरे पास 1 गिलास दूध ना था और आज इस गाय ने मुझे बाल्टी भरकर दूध दे दिया है। मैं आज अपने बेटे को मीठी खीर भी बना कर दूंगी। फिर उस दिन से वो गाय कुकू की नानो के पास ही रहने लग जाती है। वो दूध की बाल्टी भर कर देती और कुकू की नानो उसे हरी भरी घास ला कर देती। आसपास के सभी पड़ोसियों को मालूम पड़ जाता है कि जंगल से एक गाय बूढ़ी चिड़िया के घर आई है। तोता भी वो गाय देखने आता है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी आती है। ये सफेद गाय तो बहुत अच्छी है चिड़िया, इतना दूध तो मेरी 2 गाय भी नहीं देती जितना ये अकेली देती है। गोरी, जिस गरीब का कोई नहीं होता ऊपर वाला ही सुनता है उसकी। गोरी घर चली जाती है मगर रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। जैसे भी हो मुझे उस बुढ़िया की गाय चुराना होगी। रात को गोरी कौवी अपने घर से निकलती है और बूढ़ी चिड़िया की गाय की रस्सी खोलकर अपने घर ले आती है। अब मैं इस गाय को सफेद से काली कर दूंगी ताकि कोई पहचान न सके। गोरी कौवी उस गाय पर काला रंग कर देती है और उसे पूरी तरह काली गाय बना देती है। अब चिड़िया तो क्या, कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये वही सफेद गाय है। दूसरे दिन जब बूढ़ी चिड़िया अपने घर से बाहर आती है तो पेड़ के नीचे उसकी गाय नहीं थी। वो अपनी गाय ढूंढते ढूंढते गोरी कौवी के घर चली जाती है। गोरी, मेरी गाय नहीं है, क्या तुम्हारे घर तो नहीं आई मेरी गाय? काली गाय नानो चिड़िया को देखकर बोलने लगती है। देख लो, मेरे पास तो ये गाय हैं, ये सब मेरी हैं। मगर नानो चिड़िया को वो काली गाय देखकर